दोस्तों पिछले कुछ लंबे समय से यूपीएससी बहुत सारे विवाद में हुआ है। उस विवाद के संदर्भ में आप यहाँ पर देखो तो एक न्यूज़ और आई हुई है। न्यूज़ ये है कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन थे मनोज सोनी जी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, अपना इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र यहाँ पर सौंप दिया है 5 साल पहले। तो इस पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये 5 साल पहले का कॉन्सेप्ट क्या है और यूपीएससी के संदर्भ में संविधान में क्या क्या बातें दी गई हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनकर के आ सकता है। देखो भाई निशान सर थोड़ा दिखाइए इधर एक बार। देखिए अगर आप यहाँ पर समझोगे तो यूपीएससी में जो अध्यक्ष होते हैं और जो कुछ अन्य सदस्य होते हैं, देखो सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और सदस्य कितने होंगे ये भी राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसके साथ आप यहाँ देखो तो जो यूपीएससी के सदस्यों की योग्यता होती है इसको डिसाइड करने का काम भी राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। संविधान में इसके बारे में चीजें नहीं बताई गई है। अब देखो भाई, अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, टेन्योर की बात करूं, तो संविधान ये कहता है कि आयोग का जो अध्यक्ष होगा उनकी जो टेन्योर होगा वो 6 वर्ष की अवधि तक होगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो जैसे देखिए आप लोग, मनोज सोनी जी ने क्या किया, 2023 में यूपीएससी के चेयरपर्सन के तौर पर वो शामिल हुए हैं। अब 2023 के बाद से इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता, मैक्सिमम जो कार्यकाल हो सकता था। अभी उन्होंने चूंकि 2024 में रिजाइन कर दिया, तो 5 साल पहले का कार्यकाल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन्होंने अपना यहाँ पर इस्तीफा दिया हुआ है, और ये इस्तीफा केवल और केवल राष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाएगा, जिसको राष्ट्रपति बाद में स्वीकार करते हैं। ठीक है, और कार्यकाल से पहले, टेन्योर के पूरा होने से पहले राष्ट्रपति भी कुछ कारणों से इनको यहां से हटा सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना कि अगर यूपीएससी के चेयरपर्सन को हटाने को लेकर के कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा रहा है तो वो सलाह किससे लेगा, सजेशन किससे लेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।